तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। देखो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आप बहुत ही क्यूरियस होगे अपने सब्जेक्ट्स को जानने को लेकर के कि आखिर आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, अगर आप बी फॉर्म में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पे एकदम इजी नोट्स और हर टॉपिक पे वीडियोस मिलते रहेंगे आसान तरीके से। तो देखो बच्चों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में कि हमको आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। ये बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि ये हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इसका। दूसरा बच्चों हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और चौथा सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स। और उसके बाद जो हमारे इंटरनल दो सब्जेक्ट्स हैं उसमें है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल के बाद बच्चों हमारा है रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अच्छा, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और जो हमारा पहला सब्जेक्ट है हमारा HAP, आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को HAP में ही शॉर्ट बोलते हैं HAP, और आपको HAP ही बार बार सुनने को मिलेगा। तो देखो बच्चों, हमारे हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट्स हैं और हर सेमेस्टर में 5-5 यूनिट हैं और इसको हमको पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमारा क्या है बच्चों, देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है हमारा, इसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा यूनिट इसी पे बेस है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में ब्रीफ में पढ़ना है, उसके बाद टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकेंड जो है हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम, आपकी बोन्स वगैरह के बारे में, और ज्वाइंट्स के बारे में, कौन कौन से ज्वाइंट्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूनिट 3 जो है बच्चों हमारा वो बॉडी फ्लूइड पे है और उसके बाद ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है। यूनिट 4 जो है बच्चों हमारा वो उसमें हमको पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और हमारे स्पेशल सेंसेस ऑर्गन के बारे में, जैसे आई, ईयर के बारे में। यूनिट 5 में हमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे सारी चीज़ें हैं वो उसमें पढ़नी है। तो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है बच्चों वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बच्चों देखो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये हमारी केमिस्ट्री ही है और ये वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में पढ़नी है। यूनिट 1 में देखो इसमें क्या है कि यूनिट 1 में हमको इम्प्यूरिटीज़ के बारे में पढ़नी है, लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना है, फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। परेशान ना हो, कोई भी हो सकता है आपके लिए ये चीज़ें नहीं हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको सब चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। हम इसको पूरा ब्रीफ में इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होना, अभी आप बस नाम जान लो। यूनिट सेकेंड में बच्चों को एसिड बेस और बफर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 जो है बच्चों हमारा उसमें एसिडिफायर, एंटासिड्स, कैथारेटिक्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हमको एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स, हेमाटैनिक्स, एंटीटोड्स और एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल है। रेडियो फार्मास्यूटिकल यानी क्या, अल्फा बीटा गामा वाली जो रेज वगैरह सिस्टम होता है वो पढ़ना है, तो परेशान नहीं होना है, अभी बस नाम जान लो। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है बच्चों वो क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको चीज़ों को एनालाइज करना है कि कैसे चीज़ें होती हैं या कैसे सारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बच्चों आपका पहला यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ही है, उसके में हमको एआर पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ना है। टाइट्रेशन क्या होता है बताऊंगा भाई, रुक जाओ, आराम से बताया जाएगा। यूनिट 3 क्या है, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ना है। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ना है। परेशान नहीं होना है, पढ़ना है, इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है बच्चों वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या है, तो देखो फार्मास्यूटिक्स बेसिकली आपका जो मेन सब्जेक्ट है फार्मेसी का, इसमें हम ड्रग्स के डोजेज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें यूनिट 1 है जो हमारा है वो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, डोजेज फॉर्म है, प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पोसोलॉजी पढ़ना है। यूनिट सेकेंड से आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पढ़ने हैं कि कैसे डोज का कैलकुलेशन करना है, किसको कितनी डोज की मेडिसिन देनी है, ड्रग देनी है, पाउडर्स के बारे में पढ़ना है, लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में बच्चों आपको मोनोफेजिक लिक्विड और बाईफेजिक लिक्विड के बारे में पढ़ना है। नाम हो सकता है आपको थोड़े से नए लग रहे हों, लेकिन परेशान ना हो, बस नाम जान
जान लो अभी के लिए। यूनिट 4 में आपको सपोजिटरीज पढ़ना है, इनकम्पेबिलिटीज पढ़ना है, और यूनिट 5 में आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है। अच्छा देखो, इतना तो हमने जान लिया, लेकिन जो सर हमारा जो इंटरनल सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या है, तो देखो बच्चों, जो हमारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं कम्युनिकेशन स्किल में, तो कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, तो आपके जो बिहेवियर होता है, टॉकिंग स्किल्स होती हैं, उसको इम्प्रूव किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल में। आपको एक तरीके से आपका डेवलप किया जाता है बॉडी एक्टिविटी को, ठीक है। तो देखो जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट जो है वो रिमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का है। इसमें क्या है, आप सबको पता होगा कि फार्मेसी में मैथ्स वाले भी आ सकते हैं और बायो वाले भी आ सकते हैं, जो 12th में मैथ्स से थे या बायो से थे। तो जो लोग मैथ्स लिए थे 12th में, वो यहाँ पे बायो पढ़ेंगे, रेमेडियल बायोलॉजी, और जो लोग वहाँ पे क्या थे, आपके बायोलॉजी थे, वो लोग यहाँ पे रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इंटरनल सब्जेक्ट है, और ये इतनी चीज़ें हो गई इसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। और देखो बच्चों, अगर हम पासिंग मार्क्स, आप जब भी आते हो तो आप सबसे पहले सोचते हो कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो देखो यार, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके 25 मार्क्स के जो है प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इन दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें, इन दोनों में मिला करके आपको 100, टोटल 100 होगा ना, 75 + 25 कितना हो गया, 75 + 25 100। अब इसमें से आपको 50% लाना है, यानी कि इन दोनों में से आपको 50% टोटल मिला करके लाना है, तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। यानी कि देखो, ये जो आपका ये होता है प्रैक्टिकल का मार्क्स, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 24, 23, 22, 20, 80, जैसा आपका बिहेवियर और आपकी स्किल्स रहेंगी उसके ऊपर मिलता है। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप इसमें एक्सटर्नल में कितना गेन करते हो, और फिर इसको प्लस करके जितना इसमें पाए हो उसको प्लस करोगे, तो टोटल आपका 50 मार्क्स होना चाहिए। ये एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों, आपके सिलेबस को लेकर के, आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के, और आपके पास होने को लेकर के। तो आइए, आप सबका स्वागत है फार्मेसी में, और हम आप सबका वेलकम करते हैं। और इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके रखना, आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, और जिससे आप क्या कर सकते हो कि अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। मिलते हैं, टिल देन, बाय बाय।